Hello learner, in this video we are going to see how company is going to represent the amount of share capital that is issued by it into the balance sheet. Now see, company has to prepare the financial statements according to Schedule 3 of the Companies Act 2013. In Companies Act 2013 Schedule 3, the vertical format of balance sheet and profit and loss statement is given, right? They are preparing vertically, so it is called statement, not the account, right? In partnership firm, we are supposed to prepare the accounts in horizontal form, debit and credit. Here they are preparing vertical format, if they are following the vertical format. So let us understand how they are representing the amount of share capital into the balance sheet. As per the Schedule 3 of the Companies Act 2013, the share capital of the company is to be disclosed in the company's balance sheet in the following way. एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, बिकॉज यहाँ पे और भी चीज़ें होती है, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं होता है, दैट इज़ वाई एक्सट्रैक्ट वर्ड इज यूज्ड. बैलेंस शीट ऑफ दिस सो एंड सो कंपनी एज एट सो एंड सो डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी. कंपनी का जो भी इक्विटी कैपिटल है प्लस लायबिलिटी वो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है. सिर्फ यहाँ पे कैपिटल का रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है. पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम देखेंगे इन अवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड आएगा. सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. शेयर वारंट के सामने अगर आपको कुछ पैसे मिले तो वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है. शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे अभी हमें सिर्फ देखना है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के लिए आपको अलग से नोट्स टू अकाउंट बना, हर एक चीज़ के लिए आपको अलग से सेपरेट बाइफोकेशन करके दिखाना होता है, विच इज़ कॉल्ड नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल. उसमें ऑथोराइज कैपिटल सिर्फ दिखाना होता है, उसको कैलकुलेशन में कहीं पे भी कंसिडर नहीं करना है बाय मिस्टेकली. इश्यूड कैपिटल, ऑथोराइज में से हमने कितने शेयर इश्यू किए हैं मार्केट में, एट व्हाट प्राइस, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है. उसमें से कितना सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कंपनी पब्लिक ने फुली पेड अप पे किया, फुली पेड अप कंपनी ने कॉल किए, सारे के सारे पैसे भी आ गए कंपनी ने, और पब्लिक ने पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब भी किए, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल. लेस कॉल्स इन एरियर्स, यानी कि कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पैसे नहीं पे किए, लास्ट इंस्टॉलमेंट के, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के, अलॉटमेंट के, जो भी पैसे नहीं पे किए, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स, दैट वी हैव सीन इन आवर अर्लियर वीडियो. तो वो कॉल्स इन एरियर्स यहाँ से माइनस कर देंगे बिकॉज उतने पैसे हमारे पास नहीं आए. एंड एड शेयर फॉर फ्यूचर. शेयर फॉर फ्यूचर यानी कि हमने मार्केट में से जो भी शेयर फॉरफिट कर लिए ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ शेयर, तो वो फॉर फ्यूचर की यहाँ पे हमें एड बैक करनी होती है. सो बाय दिस वे कंपनी इज रिप्रेजेंटिंग देयर शेयर कैपिटल इनटू द बैलेंस शीट. यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एडिंग आएगा शेयर कैपिटल, यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखेंगे एंड उसमें बाइफोकेशन शो करेंगे. यहाँ पे नोट नंबर 1 में ऑथोराइज कैपिटल से लेके जितना भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल है, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल है, उसका पूरा बाइफोकेशन दिखाएंगे. कॉल्स इन एरियर्स जो होगा वो माइनस करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर हम ऐड करेंगे. थैंक यू.